ये जो फलस्तीन की तरफ कई जहाजों के बेड़े लेके कल जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो दवाइयां लेके जा रहे थे, जो साथ के अंदर सामान लेके जा रहे थे, जिनमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद है, तो आप क्या कहते हैं कि खिदमत का जज्बा सिर्फ मुसलमानों में है, दूसरों में नहीं? क्या ये लोग वो नहीं है जिनके दिल में दर्द उठा, तकलीफ उठी, और जो लोग तकलीफ में वो भी सुने? अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंच रही है, किसी सूबे में पहुंच रही है, तो एक दफा फलस्तीन के मुसलमानों को देखिए कि गुज़िश्ता 2 साल से गुज़िश्ता लगातार दुश्मन के हमलों के बावजूद, अपने बच्चे यतीम करवाने के बावजूद, अपने माँ बाप से महरूम होने के बावजूद वो अल्लाह ताला की उस पाक जमीन पर टिके हुए हैं। तो इससे बड़ा सब्र का इम्तिहान और दूसरा आइडियल कौन सा हो सकता है मुसलमानों के लिए कि उनकी एक कौम का एक हिस्सा आपको ये एहसास दिलाता हो कि हम अपनी जगह इस्तकामत के साथ मौजूद रहेंगे। दोस्तों, शाही इमाम का आज के बयान बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला जो गाज़ा की तरफ उनकी इमदाद के लिए रवा दवा था, उनकी गिरफ़्तारी के ताल्लुक़ से बहुत ज़बरदस्त बयान है। इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा, यकीनन अगर आप इस बयान को सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं इस बयान को। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात की जो रहनुमाई फरमाई, उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खिदमत खल्क का जो जुज़ है, वो दीन इस्लाम में बड़ी अहमियत रखता है। इबादात के साथ साथ अगर कोई अमल उसके बिल्कुल बराबर चलता आया पहले दिन से, तो वह अल्लाह के बंदों के साथ हमदर्दी का अमल है, अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी का अमल है, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज के साथ हमदर्दी का अमल है। और वह हमदर्दी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस हमदर्दी की तारीफ की है, जिस हमदर्दी का इजहार किया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज से अपनी हयात मुबारका में हमदर्दी के अमल किए हैं, तो वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी। इंसान उसमें पहले नंबर पे थे, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवरों के साथ भी हमदर्दी का इजहार किया। जानवरों के अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेड़ पौधों के साथ भी हमदर्दी का इजहार किया। नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाओं के पानियों के साथ भी हमदर्दी का इजहार जो है अपनी हयात मुबारका के अंदर किया है। और ये बात समझाई तमाम दुनिया के लोगों को कि आप एक आलिम तो अच्छे बन सकते, एक अच्छे व्यापारी बन सकते, एक अच्छा बेटा बन सकते हैं, अच्छा बाप बन सकते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, आप एक अच्छे बोलने वाले हो सकते हैं, अच्छा लिखने वाले हो सकते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनने वाले हो सकते हैं, आप बेहतरीन खाना बनाने वाले हो सकते हैं, बेहतरीन सलीके से खाने वाले हो सकते हैं, आप अच्छी चीजें इस्तेमाल करने वाले हो सकते हैं, आप स्टाइल ऑफ लिविंग को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं, आप अपने फन में बहुत कमाल हासिल कर सकते हैं। चाहे आप किसी चीज के मिस्त्री हैं, चाहे आप किसी चीज के इंजीनियर हैं, चाहे आप किसी पर कमाल रखते हैं किसी फन के अंदर, लेकिन तमाम खूबियों के बावजूद मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आपके दिल में हमदर्दी नहीं है, अगर आप दूसरे के दुख को, दर्द को देख के अपने दिल में दुख और दर्द महसूस नहीं करते हैं, अगर दूसरे के आंसुओं के साथ आपकी आंखें अश्कबार नहीं
नहीं हो सकती तो आप सब कुछ हो सकते हैं, एक अच्छे इंसान जो है वो आप नहीं हो सकते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है कि उस तकलीफ को महसूस करें जो दूसरों को हो रही, उस दर्द को महसूस करें। उसके लिए कोई मजहब की कैद नहीं है कि दर्द किसी मुसलमान को हो तो भी दर्द होना चाहिए, दर्द किसी गैर मुस्लिम के हो तब उनको होना चाहिए, नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरों की तकलीफ को महसूस किया है। अभी चंद साल पहले एक डॉक्टर साहब फ्रांस में जो मुसलमान हुए थे, तो उन्होंने अपने वाक्य में लिखा है कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास वाला नबी महसूस किया है कि वो नबी हैं जो दूसरों के पेशेंस की बात करते हैं, जो दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हैं, जो दूसरों के दिल की धड़कनों का हिसाब रखते हैं कि ये कहां तकलीफ महसूस करेगा, कहां राहत महसूस करेगा। वो कहता है कि मेरे पास एक मुसलमान आलिम आए तो मैं पूरी दुनिया के ऊपर एक रिसर्च कर रहा था कि दुनिया में अच्छे लोग कौन से गुजरे, तो कहने लगा उन्होंने, आलिम साहब ने मुझे कोई लंबी बात नहीं की, नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इतना कहा कि कभी फुर्सत मिले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ें, आप अलैहिस्सलाम को देखें। आज तो नौज़ुबिल्लाह लोगों के पास फुर्सत नहीं है ना, जो आलिम भी हैं बड़े बड़े, वो अपने बाप दादाओं की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, वो अपनी जमात से शुरू होते हैं, अपनी जमात पर खत्म, वो अपने मसलक की बात करते हैं, अपने मसलक के ऊपर खत्म हो जाता है, वो अपने अकाबरीन की बात करते हैं, अपने अकाबरीन पर उनकी तकरीर खत्म हो जाती। लेकिन जिनको अब अज़ल से लेके अब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो वो इब्तिदा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर करते हैं, और जिस नाम की कोई इंतहा नहीं है बात भी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही खत्म करते हैं। तो उन आलिम दीन ने, वो मिस्र के थे, वहां किसी प्रोग्राम में गए थे, तो उस डॉक्टर को इतना कहा कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार पढ़ें। तो डॉक्टर कहता है कि वो तो चले गए, तो मैं मामूल के मुताबिक कई दिन बिजी रहा, तो जिस दिन मुझे फुर्सत मिली तो मैंने उनका जो विजिटिंग कार्ड रखा हुआ था तो अचानक याद आया कि भी इनके नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक पढ़ना है। तो कहने लगा जब मैंने इंटरनेट पे सर्च मारी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री आए तो एक ऐसा वाकया खुल के सामने आया कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, एक शख्स आया, परेशान है, रो रहा है, दुख में, दर्द में, तकलीफ में। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें, मेरा बच्चा गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, सुबह से होते हो शाम हो गई, परेशान हूं। उसकी माँ भी परेशान, दादा भी परेशान, दादी भी, भाई बहन भी, छोटा बच्चा है, 9-10 साल की उम्र है, पता नहीं कहां गया। तो अभी वो अपनी बात ही कर रहा था तो उसी महफिल में एक बंदा बैठा था, उसने कहा अरे भाई वो तुम्हारे बच्चे को तो मैंने फलां बाग में बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। तो चुनाचे जब उस बंदे ने यह सुना कि मेरा बच्चा तो फलां बाग में सुबह से बच्चों के साथ खेल रहा है तो दौड़ा मस्जिद नबवी से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज दे के उसको रोका कि पहले रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तो रुक गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जी या रसूलल्लाह जल्दी बताएं, मेरे जिगर का टुकड़ा सुबह से हमसे बिछड़ा हुआ है, हम तो रो रो के निराल हो गए, पता नहीं किस हाल में होगा, खाना खाया कि नहीं खाया। माँ बाप के जो जज्बात होते हैं बच्चों के मुतालिक, अब नबी अलैहिस्सलाम उसको क्या कह रहे हैं, पूछते हैं तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है। तो उसने अपने बच्चे का नाम बताया। फरमाया जब तुम उस मैदान में जाओगे ना, जोर जोर से ये नहीं कहना ओ मेरे लाल, ओ मेरे जिगर के टुकड़े, ओ मेरी मक्खन मलाई, ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल ना करना, उसको उसका नाम लेके आवाज मारना। उसने कहा या रसूलल्लाह क्यों ना ऐसा मैं कहूं, क्योंकि सुबह से बच्चा बिछड़ा हुआ, क्यों ना मैं उसको अपना चांद कहूं, क्यों ना मैं उसको अपना जिगर का टुकड़ा कहूं, क्यों ना मैं उसको अपनी आंखों की ठंडक कह के पुकारूं। फरमाया वो बातें ठीक है तुम कह सकते हो, लेकिन उस मैदान में अगर तुम जोर जोर से इन अल्फाजात को कहोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में दर्द है, तुम्हारे दिल में तकलीफ है, तुम्हारे दिल में मोहब्बत उरूज पर है। अगर उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी खेलता हुआ और उस बच्चे ने तुम्हारी इस आवाज को सुना और उसको अपना बाप याद आ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो तुम्हारे इस अमल से उस यतीम के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरों के दिलों का एहसास रखो, अपने बच्चे को घर पे जाके मोहब्बत कर लेना, वहां लोगों के सामने उसका इजहार नहीं करना। है कोई ऐसा दिन? तारीख उठाओ दुनिया की, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी।
आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की जो इब्तदा की है उसमें खिदमत खल्क का जो जज्बा है, उसमें एहसासात का जो जज्बा है। कौन था वरना कायनात में जो ये कह देता कि अमीर गरीब गोरे और काले एक ही सफ में खड़े होंगे? कौन था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जिसने छुआछूत से इनकार कर दिया और कह दिया कि बिलाल हबशी जो काला है, जिसके कपड़े फटे हुए, जिसके होंठ मोटे मोटे, जिसको दूर से देख के लोग रास्ता बदलते कि गुलाम आ रहा है, कौन है जिसने अबू बकर सिद्दीक जैसे शहजादे के हाथ में उसका हाथ पकड़ाया और फिर दोनों को बगलगीर करते हुए कहा कि आज से बिलाल अबू बकर सिद्दीक के भाई बन गए, मैंने कलमे की रूह से इन दोनों को आपस के अंदर जोड़ दिया? कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के अलावा। ये जो जज्बा है खिदमत खल्क का, ये नबी अलैहिस्सलाम ने दुख और तकलीफ के दरमियान शुरू किया है। आज बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में परेशान क्यों हैं? वो ये मदनी जिंदगी के जो वाकयात हमने पहले सुने, मक्की जिंदगी को जो हमने फरामोश किया, तो हमारे बच्चे ये समझते हैं कि गोल तकिया लगा के जो बैठा है बस वही बड़ा आलिम है। हमारे बच्चे ये समझने लगे कि जिसने बेहतरीन खुशबुएं लगाई हैं बस वही बड़ा अल्लाह वाला है। हमारे बच्चे ये समझने लगे कि जो बिल्कुल सर पर रुमाल लपेट के तस्वीर लेके अल्लाह अल्लाह कर रहा है बस वही अल्लाह वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शाम घर पर पहुंचे, फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने वालिद की हालत को देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अब्बा जी ये देखिए आपके कपड़ों पे कितनी मिट्टी है, आपके बालों के अंदर गर्द है। ए अब्बा जी आप आए, मैं आपका सिर धुलवाती। और रोती रोती कहती अब्बू ये कब परेशानियां खत्म होंगी, ये दुख और तकलीफ कब खत्म होंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा फातिमा गम न कर, तेरे बाप को तेरे वालिद को अल्लाह ने जो मर्तबा दुनिया में अता फरमाया है उसका मिशन यही है कि वो दुनिया के हर दुख दर्द को बांटने वाली उम्मत को सामने लेके आए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है जो दुख और तकलीफों से शुरू होती है और फिर मदीनतुल मुनव्वरा की राहत की तरफ जाती है। हमने उन दुख और तकलीफों से अपनी कौम को आशना ही नहीं करवाया, तभी तो आज ये समझ रहे हैं कि जरा सी तकलीफ आई तो शायद अल्लाह की नुसरत हट गई। नहीं नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद राहत है, हर उतराई के बाद चढ़ाई है, हर दुख के बाद सुकून हासिल होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो मक्कातुल मुकर्रमा में वक्त गुजारा, देखिए एक तरफ दुश्मन तकलीफ पहुंचा रहे, फिर वो बिलाल हबशी की मदद कर रहे हैं। एक तरफ दुश्मन तकलीफ पहुंचा रहे, फिर भी अम्मार बिन यासिर के जख्मों पर मलहम लगा रहे हैं। एक तरफ दुश्मन तकलीफ पहुंचा रहे, फिर भी अपने चचा को कह रहे कि मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, जब तक तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ नहीं लेते मुझे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। ये जो खिदमत खल्क का जज्बा है, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अता किया है। ये खिदमत खल्क का जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता किया है, इसको जारी रखना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी बनाई, असहाबे सुफा का चबूतरा बनाया। पहले दिन मस्जिद में अभी नमाज शुरू होनी है तो असहाबे सुफा का चबूतरा बना दिया। सैयदना अबू हुरैरा की, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की ड्यूटी लगा दी। क्या करना भाई बिलाल? लंगर तैयार करना। किस लिए? कि असहाबे सुफा के चबूतरे पर रोजाना जो गरीब आएंगे, जो मिस्कीन आएंगे, जो मोहताज आएंगे, जो मेंटली डिसेबल आएंगे, जो लंगड़े लंगड़े आएंगे, जिनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया वो आएंगे, जो बेघर आएंगे, या रसूलुल्लाह उनको क्या करेंगे? फरमाया उनको यहाँ पर रखना है, हम खुद बाद में खाना खिलाएंगे, खाएंगे, इससे पहले इन मोहताजों को खाना खिलाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम के जो दीन का कंसेप्ट है, नबी अलैहिस्सलाम का जो मिजाज है इस्लाम में, उस मिजाज को बाकी रखना है। जरा सी तकलीफ आती है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 14 साल किस में गुजारे जी? जो मक्कातुल मुकर्रमा में 14 साल गुजरे, किस में गुजरे? तकलीफ में, दुख में, परेशानी में। लेकिन उसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन को जारी रखा है, छोड़ा नहीं।
इस बात को ज़हन नशीन रखें कि खिदमत खल्क का जो जज्बा है हमारे यहां, क्योंकि जाती मफादात उरूज पर हैं, बहुत सारे लोग फिर कह देते हैं कि मौलाना साहब ने फलां के खिलाफ कुछ कह दिया, फलां के, क्योंकि हमारे यहाँ जाती मफादात जो हैं इस वक्त उम्मत की क़यादत ज्यादातर उन लोगों के हाथ में जो पहले अपने कुर्ते के बल को दुरुस्त करना चाहते हैं, बाद में फिर दूसरों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, जिनको पहले लुटे पिटे लोग चाहिए ताकि फिर वो उन पे मलहम लगा के कह सके कि हम मलहम लगाने वाले हैं भाई, जो कभी ये कहते हैं कि जरूरत है वहां लंगर की और शाम को अगर उनका मिजाज हो तो फिर ये कहते हैं कि वहां जरूरत नहीं है, जो जमीन पर ना उतरे, जो दरियाओं के किनारे तस्वीर खिंचवा के कहते हैं कि पानी उतर गया है, फिर जब दिल करे तो उसी दरिया में 2-4 घुटनों तक पानी में जाके कहते हैं कि अब जरूरत बाकी है। हमारे पास ऐसे लोग हैं आजकल जिन्होंने देखा ही नहीं कि तकलीफ क्या। ये जो खिदमत खल्क की तहरीक शुरू हुई, पंजाब से चाहे शुरू हुई, आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब तक महदूद रहे? मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन ये कहते हैं कि दुनिया का हर फर्द, दुनिया का हर एक मुसलमान इस खिदमत को उस इलाके तक लेके जाए जहां उसका दायरा है, जहां वो रहता है। ये सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं है, ये पूरी कायनात के लिए। ये जो फलस्तीन की तरफ कई जहाजों के बेड़े लेके कल जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो दवाइयां लेके जा रहे थे, जो साथ के अंदर सामान लेके जा रहे थे, जिनमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद है, तो आप क्या कहते हैं कि खिदमत का जज्बा सिर्फ मुसलमानों में है, दूसरों में नहीं? क्या ये लोग वो नहीं है जिनके दिल में दर्द उठा, तकलीफ उठी? और जो लोग तकलीफ में वो भी सुने। अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंच रही है, किसी सूबे में पहुंच रही है, तो एक दफा फलस्तीन के मुसलमानों को देखिए कि गुज़िश्ता 2 साल से गुज़िश्ता लगातार दुश्मन के हमलों के बावजूद, अपने बच्चे यतीम करवाने के बावजूद, अपने माँ बाप से महरूम होने के बावजूद वो अल्लाह ताला की उस पाक जमीन पर टिके हुए हैं। तो इससे बड़ा सब्र का इम्तिहान और दूसरा आइडियल कौन सा हो सकता है मुसलमानों के लिए कि उनकी एक कौम का एक हिस्सा आपको ये एहसास दिलाता हो कि हम अपनी जगह इस्तकामत के साथ मौजूद रहेंगे। तो जहन को थोड़ा बड़ा कर लें। ये तो बहुत छोटे छोटे मफाद परस्त हैं। अक्सर यूट्यूब फेसबुक पे आप जिनको सुनते हो जो चोरी छुपे एक दूसरे पर मैसेज करते हैं, इनके मफादात बहुत महदूद है। फिर कहता हूं कि मुसलमानों को नई क़यादत की जरूरत है। इनके पास अच्छे आलिम हैं, इनके पास अच्छे नौजवान पढ़े लिखे हैं, इनके पास बेहतरीन इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे साइंसदान हैं, अच्छे शेखुल हदीस मौजूद हैं। लेकिन फर्क यह है कि ये उन अच्छों को अगर अप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करेंगे, तो वो लोग इनकी क़यादत करेंगे। अगर ये वही चाहते हैं कि फरसूदा क़यादत हो, वो जो सिर्फ सुबह कुछ कहे शाम को कुछ कह दे, उनका दिल चाहे तो सुबह हाँ कह दे, उनका दिल चाहे तो शाम को ना कह दे, तो ऐसी क़यादत जो है वो मुसलमानों को इज्जत दिलवाने से महरूम रहेगी, वो कौम को इज्जत नहीं दिलवा सकती है। खिदमत के जज्बे को सियासत से मत जोड़ें, खिदमत के जज्बे को जमातों से मत जोड़ें। खिदमत के जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया, वो नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस तहरीक को शुरू किया है और मक्कातुल मुकर्रमा में ऐसे हालात में शुरू किया जब हालात नबी अलैहिस्सलाम के मुआफिक नहीं थे। आजकल तो हम लोग चाहते हैं भी खिदमत करें, साथ साथ में वो खिदमत ऑनलाइन भी हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मुसलमानों के खलीफा हैं, जब इंतकाल हुआ ना, सारी चीजें उमर बिन खत्ताब के कलम के नीचे जब आई ना, बार बार एक बात सैयदना उस्मान और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को कहते थे कि उमर बिन खत्ताब ये कहते थे बार बार कि अबू बकर जो है बड़ा कटरा कैड़ा काम छोड़ के गए, बड़ा खतरनाक जिम्मेदारी दे के गए। अबू बकर ने जो बोझ उठा रखा था वो ऐसा है कि हर बस बंदे के बस की बात नहीं। किसी ने पूछा उमर बिन खत्ताब क्या हुआ, और मैं क्या बताऊं कि आज खिलाफत में बैठा हूं, 3-4 लड़कियां आ गई, छोटी छोटी बेटियां हैं,
हैं, वो आके कहती हैं कि तुम खलीफा बने हो। मैंने कहा हाँ जी मैं खलीफा बना हूं। तो कहने लगी चाचा चलो ना हमारे घर, जो पहला खलीफा था वो रोजाना सुबह को आके हमारे जानवरों को चारा डालता था। हमारी माँ क्योंकि नहीं है, हमारा बाप नहीं है, तो दूध धो के आधा हमें देता था, आधा बाजार में चला जाता था ताकि उसकी रकम वापस आ जाए। चल रहा हमारे घर, अब क्योंकि तू खलीफा बन गया तो ये जिम्मेदारी आप तुम्हें अदा करनी है। फरमाने लगे कि वो एक बूढ़ी औरत है, अंधी, उसकी आंखें नहीं चलती, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोजाना सुबह को तहज्जुद के वक्त उसके घर जाते हैं, तहज्जुद के वक्त उसके घर जाते हैं, सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, आटा गूंथते हैं, रोटियां उतारते हैं, सालन उतारते हैं। तो अब उमर बिन खत्ताब एक दिन गए, तो जब सारा काम कर दिया, क्योंकि चोरी छुपे कई दफा देख चुके थे कि अबू बकर यहां भी जाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, जब सारा काम करके चलने लगे तो उस बुढ़िया ने आवाज दी कि बेटा बात सुनो, वो कहां है जो रोजाना आता था? तो सैयदना उमर बिन खत्ताब हैरान हुए, फरमाया मां वो तेरी तो आंखें नहीं है, तू अंधी है, तूने कैसे पता लगा लिया कि मैं वो नहीं हूं जो रोजाना आता है? कहने लगे बेटा इस तरह पता लगाया कि तू आज आया है ना, तूने झाड़ू भी लगा दिया और तूने चूल्हा भी जलाया, आटा भी गूंदा, शोरबा भी तैयार किया, सारा कुछ बना के मेरे पास रख गया। अब तू जब वापस जा रहा था मैं समझ गई कि वो नहीं है। अम्मा कैसे समझी? फरमाया वो जो आता था ना पहले वो फिर मुझे उठाता था, मेरा मुंह हाथ धुलवाता था और मुझे कुल्ली करवा के एक बर्तन में, और फिर वो रोटी को सालन में डाल के अपनी उंगलियों से उसको नरम करके फिर एक एक लुकमा मेरे मुंह में डाल के जाता था। तब मुझे पता लगा कि आज वो नहीं आया जो रोजाना आता है। खिदमत के लिए जज्बात की जरूरत है, खिदमत के लिए इसार की जरूरत है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। रसूलुल्लाह ने जिनकी खिदमत की, कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरा जाके चर्चा कर देना। पता है कि अल्लाह के यहां अगर अमल कबूल हो गया तो फिर पूरी दुनिया को पता लगने वाला है। तो इस खिदमत के जज्बे को बरकरार रखना है, रखें इंशाअल्लाह। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं, किसी को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, उसका मजहब कोई हो, उसका रंग कोई भी हो, उसकी बरादरी कोई भी हो, अगर आप उनके दुखों का मदावा नहीं करेंगे तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अच्छे उम्मती नहीं बन सकते। तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ यहां खिदमत की और वो खिदमत चल रही है। और इस हद तक मैं तारीफ करता हूं उन तमाम मुसलमानों की। मैं परसों अचानक राजस्थान गया, राजस्थान भरतपुर में एक जगह सीकरी, तो वहां से उस गांव के नौजवान पंजाब में खिदमत करने के लिए आए। तो यहां एक हफ्ता रहे, खिदमत बहुत की। जब वापस जा रहे थे तो केपीएम हाईवे पे या रास्ते में किसी जगह उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें एक हमारा भाई, उसका नाम रियाज जकरिया भाई, तो जकरिया का इंतकाल उसी वक्त एक्सीडेंट में हो गया। इसी तरह एक उत्तराखंड के भगवानपुर से एक नौजवानों की गाड़ियां आई, उन्होंने बड़ी खिदमत की यहां पंजाब में कई दिन। तो वापस जा रहे थे, उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें एक नौजवान शमशाद नाम का जो था उसका भी में इंतकाल हो गया। तो परसों मैं अपने साथियों के साथ यहां से पानीपत होते हुए हम लोग भरतपुर गए, एक लंबा रास्ता है। तो वहां गांव सीकरी में उस बच्चे के वालिदैन से मिले, उसकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 3 साल की है, शायद एक 4 साल की होगी, जकरिया भाई की। तो उसके वालिद को मैंने कहा कि मैं सिर्फ अफसोस करने ही नहीं आया हूं, बल्कि एक चेक भी लेके आया हूं आपके लिए, पंजाब के लिए, पंजाब की तरफ से, आप जो कहें इसमें भर दूं। तो मेरे ज़हन में था कि वो जो चाहेंगे अगर हम भर देंगे तो आके यहां उतना इकट्ठा करके अकाउंट में डाल देंगे। अब चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो,
हमारा ये इरादा था कि वो खिदमत के लिए आए हैं। तो आप यकीन माने कि मैंने उनके दर्द को तो महसूस किया, लेकिन उनके दिल में अफसोस नहीं था। हालांकि वो मदद करने के लिए, अपनी कौम की मदद करने के लिए नहीं आए, अपने वतन के भाइयों की मदद करने आए थे। वो हमारे पंजाब की मदद करने आए थे, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों का दुख दर्द बांटने आए थे। तो मैं इनको कह रहा था अपने दोस्तों को कि ये जो 2 बेटियां 3 और 4 साल की, मैंने कहा आने वाले वक्त में शायद हम भी भूल जाएंगे कि सैलाब आया था, आप भी भूल जाओगे कि सैलाब आया था। इन 2 बच्चियों को सारी जिंदगी याद रहेगा कि पंजाब में सैलाब आया था, हमारा बाप वहां गया था, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटा है। इसार की बात बता रहा हूं, कुर्बानी किसको कहते हैं। उनके वालिद को मैंने कहा कि मैं एक ब्लैंक चेक लेके आया हूं, आप जो कहें मैं भरूंगा। आप यकीन माने उनकी आंखों में आंसू थे गम के। तो उन्होंने मुझे कहा मौलाना अगर पंजाब के लिए कुछ और चाहिए तो वो आप उसकी बात करो कि हम और क्या मदद कर सकते। हमारा बच्चा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की मदद करने के लिए गया। खुदा की कसम हमको इस शहादत का, इस इंतकाल का किसी भी तरह का दुनियावी बदला कोई भी नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता था कि दुख और दर्द में तो लोगों को मदद की जरूरत होती है। तो मेवातियों ने इस नजरिए को भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया कि खिदमत भी कर रहे हैं, जान भी निछावर कर रहे हैं। फिर वहीं से उसी वक्त इरादा हुआ, भगवानपुर से फोन आया, वहां से हालांकि भगवानपुर 400 मील था, सुबह से 500 मील चले। तो मैंने इनको कहा कि नहीं अभी चलते हैं। तो वहां से जब चले, रात 8 बजे हम पहुंचे उत्तराखंड। अब वहां के चेयरमैन साहब और विधायक साहब फुरकान भाई और दिलबहार भाई मेरे साथ हुए रास्ते में। तो उस बंदे के घर गए, उनका नाम है शमशाद भाई, नौजवान लड़का था बिल्कुल। उनका उस दिन एक्सीडेंट में बाजू कट गया एक। बाजू कटने के बाद उसकी मैंने वीडियो सुनी, वो अपनी वालिदा को कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, परेशान ना हो, ये तो अल्लाह के रास्ते में आया था। फिर क्या हुआ, एक बाजू कट गया तो उसका शमशाद भाई का 4 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने इन साथियों को कहा कि हो सकता है मेवाती थोड़े मालदार हों, अब हम उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं तो इन दोनों का जितना कुछ देना था वो उस एक जगह देते हैं ताकि ये अभी उनकी माली तौर पर मदद हो जाए। आप यकीन माने मैंने शमशाद भाई के वालिद से जब गले मिला, उनका दुख तो बहुत ज्यादा था लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि मौलाना साहब मेरे और 3 बेटे हैं, आपके सूबे को, आपके लोगों को अगर उनकी जरूरत है तो मैं अपने और बच्चों को भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने इस बच्चे के इंतकाल के बाद किसी किस्म की कोई कीमत जो है वो नहीं चाहिए। मियां साहब, कौम के लीडरों, नाम नेहाद लोगों, कुर्बानी देने के लिए जज्बा होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होती। उत्तराखंड के मुसलमानों ने जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा, उन्होंने भी यह साबित कर दिया कि हम अगर दुख और तकलीफ में किसी के साथ जा रहे हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं जा रहे। हमने अपना माल दिया तो अपनी जान भी उस रास्ते में अगर कुर्बान हो गई है तो हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि हम में से एक साथी जो हमारे साथ गया वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये कौमों का मिजाज होता है। ये जो 2 लड़के इस रास्ते में एक्सीडेंट में शहीद हो गए, ये कौमों का मिजाज है। आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि खिदमत के मैदान में अगर किसी की जान भी चली गई तो वो भी क़यामत तक अल्लाह तबारक तआला के हुजूर सरखुरू हो गए। अल्लाह के हुजूर वो लोग, ये जज्बा होता है। वरना किसी आम आदमी को हम कहते हैं कि भाई तुझे 5-10 लाख का चेक देना है तो बहुत सारे रिश्तेदार ही कह देंगे चुपचाप कि भाई ले लो, कोई बात नहीं, बच्चों के काम आएगा। लेकिन इन दोनों के रिश्तेदारों ने भी, गांव के लोगों ने भी,
वहां के जिम्मेदारों ने भी ये जज्बा कहां से? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया ना जी। तो जब इन दोनों की ये बातें हमने सुनी तो उसके बाद फिर वहां बैठ के इरादा किया कि एक जो मस्जिद पानी में बह गई है वो, या एक और जब भी हम लोग मस्जिदें बनाते हैं तो आने वाले दौर में अभी इसी साल जो भी हम दो नई मस्जिदें बनाएंगे तो उनका नाम एक जकरिया भाई मेवाती के नाम और दूसरा भाई शमशाद भाई भगवानपुर के नाम उन मस्जिदों का नाम रखा जाएगा। उनकी तारीख लिख के वहां पर हम लगाएंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लों को याद हो कि जब हम खिदमत करते हैं तो सिर्फ तन से नहीं करते, अपने मन से करते, अपनी जान से करते, अपनी कुर्बानी के साथ भी खिदमत करते हैं। तो इसलिए ये कहता हूं बार बार कि जो दिखावे के खिदमत गुजार थे वो तो घर जाके वीडियो डालने लगे कि खिदमत का भूत नहीं उतरेगा इनका, रोको इनको। और जिन्होंने खिदमत करनी है वो आज भी आ रहे हैं और उस वक्त तक हम खिदमत करते रहेंगे जब तक वो लोग जिनके घर टूट गए, जिनकी फसलें खराब हो गई, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे वतन के दोस्त हैं। चाहे हमारा और उनका मजहब अलग हो सकता है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक कोई मां ने ऐसा बच्चा नहीं दुनिया के अंदर पैदा किया जो इज्जतदार ना हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत वाले नबी हैं। ये दर्स उन्होंने हमें अता फरमाया। हम इस जज्बे को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें, ये बच्चों को अपने घर वालों के वाकयात सुनाएं कि 1450 साल के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का जज्बा वैसे ही कायम है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर तो हटाए जा सकते हैं लेकिन जो मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम की दिल में है, जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे किरदार में है, जो उनकी मोहब्बत हमारे खून में है, जो नबी अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे ज़हन में नक्श है, जिसमें हमने वादा कर रखा है अपने अल्लाह से कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना। और उन लोगों को भी कहता हूं जो सिर्फ जुलूस निकालने पर इत्तेफाक रखते हैं, अपने किरदार को बुलंद करो, किरदार को बुलंद करो। अपने मक्के में रहते हुए रसूलुल्लाह ने दुश्मन के दरमियान सब्र और जुर्रत के साथ अपने किरदार को बुलंद रखा है। हमारा किरदार किसी दिखावे का मोहताज नहीं है। अपने किरदार को बुलंद कीजिए, अपने आप को सच्चाई के रास्ते पे लाइए, दूसरों के दुख दर्द को बांटिए, जिना और बदकारी से अपने आप को रोकिए, शराब से अपना मुंह फेर लीजिए, बेईमानी के सामने इनकार कर दीजिए, रिश्वत के साथ अपना गुजारा करना बंद कर दीजिए, दूसरों की बुराई दिलों में से निकाल दीजिए, अपने दिल को हसद और कीने से पाक कर लीजिए। ये वो किरदार है मोहम्मद रसूलुल्लाह का कि दुश्मन आपको पोस्टर लगाने से तो रोक सकता है, किसी की मदद करने से, किसी की इज्जत को बहाल करने से, किसी के लिए दुआ करने से, किसी के लिए दिल में मोहब्बत रखने से, किसी को छुप के उसकी इक्तिसादी तौर पे मदद करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो रखेंगे जज्बा मोहब्बत का इंशाअल्लाह, खिदमत जारी रहेगी इंशाअल्लाह। खिदमत के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा लोग हों, खिदमत के लिए सैलाब आना भी जरूरी नहीं है, खिदमत के लिए मौके तलाश करने की जरूरत नहीं। चलते हुए रास्ते से पत्थर हटा दिया, खिदमत हो गई। किसी गरीब को मुस्कुरा के देख लिया, खिदमत हो गई। किसी मोहताज की चुपके से जेब में चंद पैसे डाल दिए, खिदमत हो गई। अपनी माँ के पैर दबा लिए, खिदमत हो गई। अपने परेशान भाई को कह दिया मैं तेरे साथ हूं, खिदमत हो गई। अपने पड़ोसी को यकीन दिला दिया कि हम दुख दर्द में एक साथ खड़े होंगे, खिदमत हो गई। कोई गिरता हुआ उसको उठा दिया तो खिदमत हो गई। खिदमत के लिए जरूरी नहीं है कि बड़ी एनजीओ हो, बहुत ज्यादा पैसा हो तभी खिदमत होगी। अगर हम अपने आस पास के लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। रखेंगे जज्बा इंशाअल्लाह। तो इस जज्बे को सलामत रखना है। ये जो खिदमत की ट्रेंड आया है, जो हमारे सिख भाइयों ने और पंजाब के हिंदू और दलित भाइयों ने, यहाँ के मुसलमान और ईसाइयों ने
बाहर से आने वालों से जिस मोहब्बत का इजहार किया है, खुदा के लिए इस मोहब्बत को सलामत रखिए, इस मोहब्बत को रोकिए नहीं, इसको दूसरी जगह बांटिए, इसको जगह जगह इसको बांटिए, क्योंकि जो बांटने वाली चीज होती है वो कभी कम नहीं पड़ती। आप जितनी ज्यादा मोहब्बत मुल्क में बांटेंगे उतना ज्यादा मोहब्बत आपको और मिलेगी। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।